महादंगल इस वक्त चल रहा है, लेकिन 49 ओवर पूरे हो चुके हैं। महज एक ओवर का खेल अभी बाकी है। 281 रन अब तक बन चुके हैं। 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं, यानी कि आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 रन भी अगर बन जाते हैं तो भी 300 के आंकड़े को नहीं छू पाई ऑस्ट्रेलियन टीम, यानी कि रोक दिया गया एक तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम को। शुरुआत अच्छी थी, विकेट शुरुआत में नहीं गए थे, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, खासकर संदीप यादव ने जिस तरह से स्मिथ को आउट किया, फिंच को आउट किया, बुमराह ने जिस तरह से 2 विकेट निकाले, और मनीष पांडे के भी हाल ही जो शानदार कैच उन्होंने ली, वहां पर मैच का रुख थोड़ा बदला। 37 ओवर में 1 विकेट पर 224 रन का स्कोर था। 51 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिर गए। और अब ये आखिरी ओवर का खेल अभी बाकी है। विवेक के पास चलेंगे। विवेक, ये छोटा ग्राउंड था, कहा जा रहा था कि छोटा ग्राउंड है, 325 से कुछ भी भारत के लिए आसान होगा, ये कहा जा रहा था। उस लिहाज से तो ये स्कोर इजी टारगेट है। जी हाँ अमन, सबको यही लगना चाहिए कि ये टोटल जो है टीम इंडिया चेज कर पाएगी। संदीप पाटिल यहाँ मेरे साथ है। संदीप, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या हमें इस टोटल से डर लगना चाहिए या फिर हमें खुश होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा हो सकता था, अब कम से कम थोड़ा कम है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो सकता था। क्या से क्या हो गया और क्या से क्या होता है इस खेल में, ये आज हमने देखा। एक दौर ऐसा था कि लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो 400 का आंकड़ा भी पार करती है। लेकिन पिछले मैच की अगर बात करें, अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली के दरमियान जब साझेदारी शुरू हुई तो हमें भी ऐसा लगा था, मैं दूसरे मैच की बात कर रहा हूँ इंडिया कि 320 का लक्ष्य शायद भारतीय टीम रखेगी ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन जब तक आखिरी गेंद नहीं डाली जाती तब तक पता नहीं चलता क्या होने वाला है। और जिस तरह की वापसी, एक जो विकेट कुलदीप यादव ने निकाली एरन फिंच की, और उसके बाद लगातार हमने देखे कि 4-5 विकेट की झड़ी लगी, उसके कारण जो वापसी भारतीय गेंदबाजों ने, भारतीय टीम ने की है, कमाल कहूँगा मैं। और ये जो लक्ष्य अभी रखा है, विकेट हमने देखा है कि आगे जाओ तो आसानी है, पीछे जाके भी आप मैन्यूवर कर सकते हैं, तो विकेट में कोई दम नहीं है। अभी देखना है कि जो साझेदारी सलामी बल्लेबाजी हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखी, हमें देखना है कि भारत की तरफ से कैसी सलामी देती है। बट यही बात यहाँ पर संदीप बार बार विराट कोहली भी कह रहे थे जब वो टॉस हारे थे, तो उन्होंने कहा था कि उनकी क्यूरेटर से बात हुई है और उनको भी लग रहा है, इस बात को लगे कि दूसरे हाफ में शायद ये विकेट और बेहतर खेलेगा, बॉल और आसानी से जो है बॉल आएगी बल्ले पर, और क्योंकि लाइट्स हैं विकेट थोड़ा और अच्छा खेलेगा। उसी बात की उम्मीद यहाँ पर हमें करनी चाहिए। देखिए, हर कप्तान की सोच या उम्मीद यही रखता है कि विकेट में बदलाव हो, विकेट अच्छी हो जाए, और ख़ास करके जब दूसरे बैटिंग की बात होती है, लाइट्स के अंदर खेलने की, बल्लेबाजी करने की बात होती है, ओस का थोड़ा इफेक्ट आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि विकेट जो है वो बेहतर खेलेगी, लेकिन विकेट बेहतर खेलेगी उसके ऊपर बेहतर बल्लेबाजी करनी भी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम संदीप, इससे पहले हम कि ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स पूरी हो, हम बात कर लेते हैं जल्दी से भारतीय गेंदबाजों के बारे में। कुलदीप यादव की खासतौर पर हम बात करेंगे। पिछले मैच में हैट्रिक, इस मैच में भी क्रूशियल 2 विकेट लिए, लेकिन काफ़ी रन उन्होंने ज़रूर गंवाए। देखिए, किसी भी लेग स्पिनर का अगर आप रिकॉर्ड देखें, चाहे शेन वॉर्न भी हो, इतने बड़े बड़े लेग स्पिनर्स हमने क्रिकेट के खेल में, इतिहास में देखे हैं, और ये तो युवा खिलाड़ी ये सीख रहे हैं। और ऐसे में खास करके जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला होता है, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाजों के सामने जब गेंदबाजी करनी पड़ती है, तो विश्वास की ज़रूरत होती है। और जिस तरह की वापसी कुलदीप ने, अगर उनके पहले 7 ओवर देखे और आखिरी जो 2-3 ओवर का स्पेल उनका रहा, विकेट मिलने के बाद क्या बदलाव आता है, क्या विश्वास से गेंदबाजी करती है। और खास करके जो विकेट थी, बिल्कुल मदद उनको नहीं मिले, चाहे आप बुमराह की बात करें, चाहे भुवी की बात करें, चाहे चहल की बात करें, चाहे हार्दिक पांड्या की बात करें, बहुत कठिन समय था सारे के सारे गेंदबाजों को ऐसे विकेट पे गेंदबाजी करना। इसलिए मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि जिस तरह की गेंदबाजी रही है, पाँचों के पाँचों हमारे गेंदबाज बेहतरीन काबू में रखा है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को। जी हाँ, यहाँ पर संदीप कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं था भारतीय गेंदबाजों के लिए, खासतौर पर आज के मैच में, और जिस तरह का पिच इंदौर में था। मैच के और क्या क्या अपडेट हैं, चलते हैं सीधा अमन के पास। बिल्कुल विवेक, आपको बता दें 294 का लक्ष्य दिया गया है
भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 293 पर जो है 6 विकेट और 293 रन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बनाए गए, 293 और 294 का लक्ष्य भारत को दिया गया है। यानी कि उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता था ये बड़ा स्कोर और बड़ा हो सकता था। जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन टीम लगातार फॉर्म में नजर आ रही थी, शुरुआत में एक भी विकेट नहीं गिरा था, पहले विकेट गिरने में काफी समय लग गया था उस लिहाज से, लेकिन उस लिहाज से कहना होगा, तारीफ करनी होगी कुलदीप यादव की, बुमराह की, जिन्होंने, और खासकर कुलदीप यादव जिन्होंने पिछले मैच में हैट्रिक ली थी और इस मैच में 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। फिंच का विकेट जिन्होंने 124 रन बनाए, ये बहुत भारी पड़े हैं क्योंकि तीसरे वनडे में इनकी वापसी हुई। एरॉन फिंच जिन्होंने 124 रन बनाए, उनका विकेट लिया और स्मिथ का विकेट लिया। किस तरह से एक एक करके तमाम 6 विकेट गिरे। तो इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि शानदार आगाज का फायदा नहीं उठा पाए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। शुरुआत अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन जो बुनियाद रखी गई थी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की तरफ से, उसको मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि सिर्फ 293, क्योंकि ये जो ग्राउंड है ये छोटा ग्राउंड है, इसको बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है, यानी कि बल्लेबाजों के लिए बहुत मददगार ग्राउंड ये पिच। उस लिहाज से ये स्कोर भारत के लिए कंफर्टेबल स्कोर अभी कहा जा सकता है। लेकिन किस तरह से गेंदबाजों ने वापसी की, हालांकि पिटे हैं संदीप यादव, और देखिए भुवनेश्वर कुमार विकेट नहीं मिला, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी रोक कर रखा। बुमराह ने 2 विकेट लिए और बुमराह की गेंद पर मनीष पांडे की वो कैच भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, शानदार कैच। हार्दिक पांड्या 1 विकेट अपने नाम किया। गेंदबाजों की शुरुआत में अगर देखा जाए तो विकेट निकालने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उसके बाद पकड़ बनाई भारतीय गेंदबाजों ने, शानदार वापसी की। कुलदीप यादव की तारीफ करनी होगी, पिछले मैच में जो दूसरा वनडे था उसमें हैट्रिक ली थी और यहां पर भी कुलदीप यादव ने फिंच को आउट किया और स्मिथ को आउट किया। विवेक, कुलदीप यादव की तारीफ करनी होगी, मैच का रुख एक तरीके से बदल गया। 124 पर खेल रहे थे फिंच। जी हाँ बिल्कुल अमन, काफी आसान विकेट नहीं था भारतीय गेंदबाजों के लिए। संदीप पाटिल यहाँ मेरे साथ है। संदीप, एक सवाल जो मैं आपसे दोबारा पूछूंगा वो ये कि 294 रन का टारगेट दिया है टीम इंडिया को, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो 300 नहीं। देखो 290 हो, 300 हो या 350 हो, मॉडर्न डे क्रिकेट में एक जो एवरेज स्कोर माना गया है अगर जब वनडे की बात होती है वो 275 का होता है। 275 के ऊपर जो भी होता है बोनस में रूप में देखा जाता है। इसीलिए अगर ये लक्ष्य हासिल करना है तो बल्लेबाजी ठीक से करनी पड़ेगी, 50 ओवर की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। हमने देखा विकेट काफ़ी आसान है। अमन और आपने और सबने जो दर्शक हमारे जिन्होंने भी ये खेल देखा, बाउंड्री छोटी है, तो ऐसा कुछ ये नहीं कि ये नामुमकिन हो, लेकिन मुमकिन करने के लिए नींव रखनी पड़ेगी, बेस बनाना होगा। साझेदारी, जिस तरह की साझेदारी हमने ऑस्ट्रेलिया के पहले जो 4 बल्लेबाज थे उनकी तरफ से देखी, वही साझेदारी हमें भी करनी होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो विकेट अच्छी है उसका फ़ायदा उठाए हमारे गेंदबाज। जो गलती रोहित शर्मा ने पिछले पहले दोनों मैचों में की थी, एक टेंटेटिव शॉट खेलते खेलते आउट हुए थे, ये दोहराना नहीं होगा रोहित। जी हाँ, तो आपने सुना संदीप पाटिल को। संदीप का कहना है कि लक्ष्य जो है भले ही 300 ना हो, लेकिन अभी भी आसान नहीं है और भारत के बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन यहाँ करना पड़ेगा, अच्छी पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी और अच्छा स्टार्ट यहाँ जरूर देना पड़ेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।